नमस्कार। माहौल क्या है? आज एक बहुत ही चर्चित और बहुत ज़्यादा चर्चा में जो आजकल विषय है, आज उस पर जनता की राय लेने की कोशिश करूंगा। आज सियासत की बात नहीं, वैसे सियासत तो इसमें जुड़ी हुई है। आपने सुना होगा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने टेलीविज़न चैनल के 14 एंकर्स के प्रोग्राम में अपने प्रतिनिधियों को न भेजने का फैसला किया। यानी टेलीविज़न न्यूज़ के जो एंकर 14 कार्यक्रम अलग अलग चैनलों में करते हैं, वहाँ इंडिया गठबंधन उनके कार्यक्रम में, उनके इंटरव्यू में, उनके बहस में अपने प्रतिनिधि, अपने प्रवक्ता नहीं भेजेगा। सवाल ये उठा कि इंडिया गठबंधन ने जब ये सूचना सार्वजनिक की, तब उन्होंने कारण नहीं बताया कि आखिर किस कारण से इन पत्रकारों के कार्यक्रम में वो नहीं जाएंगे। दूसरी बात कि क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में बहिष्कार या बायकॉट प्रेस से करना उचित है? क्या ये अलोकतांत्रिक तरीका नहीं है? दूसरा सवाल ये भी उठा कि क्यों ना अगर सत्ता पक्ष के साथ ही एक तरफा बात करने का काम पत्रकार करे, तो विपक्ष को ये अधिकार क्यों नहीं है कि वो किसी के कार्यक्रम में जाए या ना जाए? ये लोकतंत्र है, ये उसकी मर्जी है कि वो किसके कार्यक्रम में जाएगा या नहीं जाएगा। अब टेलीविज़न एंकर्स की बात है, वैसे तो मैं नेताओं से बात करता नहीं, तो ये रिस्क मेरे पे है नहीं कि कोई पार्टी या कोई गठबंधन मेरे पास प्रवक्ता भेजेगा कि नहीं भेजेगा। मैं तो जनता से बात करता हूँ। और आज इन्हीं सारे पहलुओं पर, क्योंकि देश में ऐसा पहली बार हुआ है, मैं आपको कब कब प्रेस के साथ टकराव सत्ता या विपक्ष का हुआ है ये आगे भी बताऊंगा, लेकिन देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनिंदा पत्रकारों पर इस तरह का विपक्ष या किसी राजनीतिक दल या गठबंधन ने इस तरह का फैसला किया हो। तो आम जनता इसको लेकर क्या सोचती है? मैं आज फिर दिल्ली के कनॉट प्लेस में हूँ, कॉफ़ी होम में हूँ। यहाँ हर मुद्दे को जानने समझने वाले लोग रहते हैं, थोड़ा बुद्धिजीवी हैं, न्यूज़ को इनको पता भी रहता। मैंने सोचा यहीं से बात की जाए। कुछ जवान लोगों के बीच से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ। आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन ने ये जो 14 एंकर्स के शो में अपने प्रवक्ता पैनलिस्ट नहीं भेजने का फैसला किया है, वो सही है या गलत? मैं थोड़ा इसे और समझना चाहूँगा। एक बार अविनाश जी से फर्स्ट पूछते हैं, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा आपको। आप बताइए। सर, देखने में तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, लेकिन ये हम लोग भी फील करते हैं इस चीज़ को कि भाई जो है अलग अलग चैनल जो है अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में विरोध करने के लिए अगर कोई विरोध करता है तो मुझे इसका बुरा नहीं लगता, जो है बुरा नहीं लग रहा है। जो है वो ठीक है कुछ हद तक, लेकिन विरोध के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं कि आप जो है अपनी चीज़ों को अच्छे से और अच्छे से आप रखें, एक्सपोज करें, तो ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए, इन्होंने ये कह दिया कि हम 14 एंकर्स के शो में नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि वो एंकर्स या उनके कार्यक्रम आपके मुफीद नहीं है, तो आप जिनमें जाएंगे वो भी आप तय कर रहे हैं। इसका मतलब वो आपके मुफीद हैं। अगर एक तरफा है तो जिसके में आप जा रहे हैं वो कैसे एक तरफा नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से कि भाई अगर जिनके पास आपने जाने का निर्णय लिया है, तो उसको हम क्यों ना माने कि वो आपकी तरफ से जो है इंटरव्यू कर रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं। तो ये दोनों ही तरीके से मेरे हिसाब से गलत है। उनको दूसरे तरीके से एक्सपोज करना चाहिए। अगर कुछ पार्टियां हैं, कुछ जो है चैनल्स हैं, तो दूसरे तरीके से उनको एक्सपोज करें कि आप जो है एक तरफा काम करते हैं। एक बात बताइए, ऐसा भी नहीं है, देखिए 14 एंकर्स का तो फैसला ये पहली बार हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है उसने चैनलों का विरोध नहीं किया। उसने भी एक समूह का, उसके चैनलों का विरोध लंबे समय तक बायकॉट किया था, अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे थे। ये आरोप लगा करके कि ये विपक्ष की बात को नहीं दिखा रहे हैं, ये सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगा के उसने भी चैनल का बहिष्कार किया है। सर देखिए, अपने पक्ष में चीज़ें करने के लिए हर पार्टियां स्वतंत्र हैं, कर सकती हैं। अगर ये उनको ये ठीक लग रहा है तो करें, लेकिन हम आम जनता तो समझते हैं आज भी जो भी चैनल्स हैं और जो भी एंकर्स हैं वो कब किस पे पक्ष में बहुत खुला है, किस पार्टी के पक्ष में वो लोग काम करते हैं, कि ये हमसे छुपा हुआ नहीं है। हम भी चैनल्स देखते हैं तो उसी हिसाब से सोचते हुए देखते हैं। आपको लगता है कि, मुझे ये बताइए,
मैं ये सोचता हूँ कि जो न्यूज़ चैनल्स का दर्शक है उसने भी एक चश्मा लगा रखा है, वो भी अपने पसंदीदा प्रोग्राम देखता है, वो भी बटा हुआ है, उसके भी नियत एंकर और प्रोग्राम तय है, मैं इसको देखूंगा, ये मेरे तरह की बात करता है। ऐसा है, हो गया क्या समाज में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, हमारा देश एक बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसके सफल होने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो मीडिया का है। अगर हमें किसी पार्टी की कोई सच्चाई पता लगती है, कुछ पता लगती है, मीडिया के थ्रू पता लगती है। हम लोग घर में बैठे हैं, हमें क्या पता कि किसी पार्टी में क्या चला, आप लोगों के थ्रू पता लगता है हमें। तो अगर मैं एक पार्टी हूँ जैसे, और मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव या मैं किसी पार्टी को किसी न्यूज़ को चुनता हूँ, तो मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा कि वो पॉजिटिव बोलेगा, लेकिन जनता थोड़ी ना एक्सपेक्ट करेगी वो पॉजिटिव बोले मतलब मेरे लिए। तो ये चीज़ गलत है। मतलब जो बिठाया उनको फेस करना चाहिए, ये चीज़ फेस करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की सच्चाई दिखा रहे हैं। जो भी पार्टी है सारी चीज़ सच्चाई आप ही लोग दिखा रहे हैं इस चीज़ की। अब हमें तो पता नहीं लगेगा ना किस पार्टी में क्या चल रहा है। अगर मैं ही अपने रिप्रेजेंटेटिव और एंकर्स बना के भेज दूँ तो वो तो फिर मेरे लिए पॉजिटिव ही कहेंगे। अगर मैं कोई गलत चीज़ कर रहा हूँ तो जनता में वो चीज़ कैसे पता लगेगी? वो आप ही लोग आपको को लगता है बताएंगे। कि मीडिया सवाल उठा रहा है या मिलावट नहीं कर रहा है? नहीं, मीडिया कर रहा है ऐसा नहीं कह सकता मैं, 100% नहीं है। मतलब पांचों उंगलियां सेम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा मीडिया एकदम सेम है। कुछ कुछ हैं जो पार्टियों के लिंक्स में है मीडिया, और जो मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं देखिए, नाम लेने से कुछ नहीं होता है, ये मुद्दा बड़ा है। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पे इस पे बहस होगी और आम लोगों से पूछा है, लेकिन ये मैं काम कर रहा हूँ और इसके दोनों पक्ष है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसमें मीडिया को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर स्थिति ऐसी आई क्यों और इस तरह से चिन्हित क्यों किया गया। और दूसरे, वो लोग जो लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई के लिए इंडिया गठबंधन बनाए हैं, वो इतना अलोकतांत्रिक, एंटी डेमोक्रेटिक फैसला करेंगे। अरे भाई, आप किसी का बहिष्कार और बायकॉट, क्या लोकतंत्र में मतलब आप मीडिया का बहिष्कार कर रहे हैं और चुनिंदा लोगों का, तो इसका मतलब है कि जो आपको नापसंद है आप उनमें नहीं जाएंगे और जो पसंद है उनके में जाएंगे। देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि पार्टीज लड़ती थी आपस में। अब मेरे को लग रहा है थोड़ा सा टाइम चेंज हो रहा है, मीडियाज को भी आपस में लड़ना चाहिए, थोड़ा सा फैक्ट दिखाने के लिए। मीडियाज का फैक्ट दिखाने के लिए उनको भी लड़ना चाहिए। अब मैं तो जो है एक आम इंसान हूँ, जी, मैं ज़्यादा राजनीति में और इन सब चीज़ों को नहीं समझता हूँ, कम समझता हूँ। ना मैं इतने न्यूज़ चैनल देखता हूँ, क्योंकि अपने काम धंधे से फुर्सत नहीं है। लेकिन जितना हम समझते हैं, ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा पिछले कई सालों से मीडिया के साथ, पॉलिटिकल में ये सब चीज़ें होती रहती है। लेकिन एज ए जनता हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं। क्यों लाइटली लेते हैं? क्योंकि एक पार्टी है, वो बोलती है हम देश जोड़ेंगे, सबको साथ में लेकर के चलेंगे। फिर कहती है सबको साथ में लेके चलेंगे, लेकिन ये वाले चैनल वालों को साथ में लेके नहीं चलेंगे। तो ये आम जनता समझती है कि सामने वाला पार्टी है, कोई भी राजनीतिक दल है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ये आम जनता या हमारे जैसे लोग समझते हैं कि ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं, किसको जोड़ना चाहते हैं, किसको तोड़ना चाहते हैं। ये एक तरफ का पार्ट है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आज के समय में आम जनता की ज़रूरतें क्या है, उसको कौन फुलफ़िल कर सकता है। तो पब्लिक हमेशा उसके साथ में रहेगी। अगर ये देश को जोड़ेंगे तो इनके साथ में रहेगी, और ये बंटवारा करेंगे कि 4 चैनल इनके साथ रहेंगे, 4 चैनल हमारे साथ रहेंगे, तो ऐसे तो ना देश जुड़ता है और ना देश चलता है। ये मानसिकता, ये एक बात बताइए, मीडिया को सत्ता से भिड़ना चाहिए, मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, या जिसको जनता ने जमींदोज कर दिया है, विपक्ष को, सारे सवाल और सारे तोपों की मुंह विपक्ष की तरफ होना चाहिए? देखो, विपक्ष तो सवाल नहीं, मैं पूछ रहा हूं, सवाल मीडिया को किससे पूछना चाहिए, सरकार से या जिसको जनता ने नकार दिया है उस विपक्ष से? पत्रकार को सवाल सबसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो समाज का आईना है। वो सवाल नहीं पूछेगा तो सामाजिक परिस्थितियां, जिसके पास सरकारी नहीं है, जिसके पास सत्ता ही नहीं है, जिसके पास ताकत ही नहीं है, जिसके पास पॉलिसी बनाने का कोई हुनर नहीं है, जो विपक्ष में है, जो सत्ता में है, मीडिया उससे सवाल ज्यादा पूछना चाहिए कि विपक्ष से? मैं बताता हूँ, जो सत्ता चाहिए, जो सत्ता में है उससे पूछना चाहिए, क्योंकि सारे राइट्स उनके पास हैं। विपक्ष तो अभी लगता है कि पूछा जा रहा है। बिल्कुल पूछा जाएगा। मेरा इसमें मानना थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पास ताकत नहीं है,
विपक्ष के पास विरोध करने की ताकत है। अगर वो एक सही तरीके से विरोध करेगी तो विपक्ष की भी सुनी जाएगी। मैंने बहुत सालों पीछे ये भी देखा है कि जब कोई विपक्ष का आदमी होता है उसके पीछे लाखों पब्लिक खड़ी हमने देखी है। सरकार को सुननी पड़ती है, देश को सुननी पड़ती है, विपक्ष की भी सुननी पड़ती है। हाँ, सरकार आज पावर में है, पूरी सीटों के साथ में है, तो वो थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को चाहते हैं। आपका क्या मानना है इसमें? देखो जी, मैं तो बीजेपी का पूरा सपोर्टर हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, पर ये जो गलत है ये तो गलत है। मीडिया को पूरा राइट्स होने चाहिए। ये चीज़ वो गलत कर रहे हैं। अगर विपक्ष है, जब आपको लड़ना है, जनता आपके साथ है, वैसे मीडिया के बिना भी जिताएगी, वैसे भी जिताएगी। अगर आप सही हैं तो वो इसको जो ये 14 पत्रकार का उन्होंने वो करा है, मेरे हिसाब से गलत करा है जो चीज़ करी है। नहीं तो आपको क्या लगता है? और बीजेपी ने भी कुछ एक पत्रकारों का वो करा है, पहले करा होगा, अभी भी है। अभी भी एक शो चल रहा है जिसमें 1 महीने से एक एंकर के शो में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रवक्ता नहीं भेज रही है। यहाँ एक है, वहाँ 14 है, फर्क भी तो है बहुत सारे। अच्छा, 1-14 का फर्क है, लेकिन बीजेपी नहीं भी भेज रही होगी तो ठीक कर रही है। नहीं, बीजेपी को भी करना चाहिए। ये तो बीजेपी भी गलत कर रही है। अगर ऐसा कर रही है तो बीजेपी भी गलत है इस चीज़ में। मीडिया को कहीं रोकनी चाहिए। अगर मीडिया के थ्रू हमको सब कुछ सारा चीज़ जानकारी मिल पा रही तो है। आपको लग रहा है कि मीडिया अपना पूरा काम कर रही है? हाँ, नहीं, मीडिया देखिए, मीडिया क्या है, मीडिया भी थोड़ा बहुत बटा तो वही है। देखिए, थोड़ा बहुत इधर उधर निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष मीडिया नहीं है, निष्पक्ष मीडिया बिल्कुल नहीं है इसमें। ऐसा क्यों लगता है? लगता है हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी जानते हैं, सब चीज़ आप पूछ लिए इतने लोगों आपको भी लगता है? हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ चैनल ही जो हैं वो व्यापारिक लोगों के चैनल हैं। अब जब व्यापारी चैनल एक चैनल ही अरे तो व्यापारी लोग ही तो शुरू से, आज़ादी के पहले के बाद छोड़िए, उसके बाद से सारे मीडिया संस्थान तो व्यावसायिक संगठन ही है। सारे अखबार भी तो व्यापारी की अपनी कुछ पसंद और नापसंद भी होती है। वो अपने चैनल में उस हिसाब से कुछ दिखा भी सकता है या कुछ काट भी सकता है। उसकी अपनी पावर और पसंद भी तो हो सकती है ना। आपको और कुछ कहना? अभी आपने एक सवाल किया था कि मीडिया को सवाल किससे पूछना चाहिए। मेरा मानना यह है कि मीडिया को सवाल सत्ता पक्ष से तो पूरा पूछना चाहिए, लेकिन विपक्ष से भी पूछना चाहिए। वजह यह है कि विपक्ष के व्यूज़ भी हमें पता हो कि ये आगे, क्योंकि आज न कल उनको भी सत्ता में आना है, तो हम किनको सत्ता में लेके आए, ये काम अगर आप साफ तरीके से करवा देंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए, ये मीडिया और सरकार, मीडिया और राजनीतिक दलों की लड़ाई कोई आज की नहीं है। जब भारत में 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगी, उसके 2 दिन बाद 28 जून 1975 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई। उस सेंसरशिप का आलम यह था कि 200 से ज़्यादा पत्रकारों को बंद कर दिया गया। तमाम विज्ञापनों को तमाम अखबारों को सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। और यही नहीं, कुछ विदेशी एजेंसियों और अखबारों के संवाददाताओं को देश छोड़ने के लिए भी कह दिया गया। तो इस तरह की प्रेस पर सेंसरशिप देश में पहली बार लगी थी। उसके बाद अलग अलग राज्यों में प्रेस और सत्ता के साथ टकराव होता रहा था। अगर आपको मालूम हो, इमरजेंसी के बाद और उसके बहुत दिनों तक एक अखबार के समूह संपादक लगातार उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। बहुत बार लड़ाइयाँ भी हुई। एक बहुत प्रसिद्ध मामला है, जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन दिनों एक उत्तराखंड का जो आंदोलन था वो बहुत चरम पर था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने की मांग बहुत तेज थी। उस समय 3 बड़ी घटनाएं घटी थी। रामपुर तिराहा, मसूरी कांड और उन आंदोलनकारियों का आंदोलन दबाने के लिए पुलिस ने बर्बरता से या लाठीचार्ज, आंसू गैस और तमाम ज्यादतियाँ की थी। जब वो आंदोलन नहीं थमा तो मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि इतनी कड़ाई और इतनी व्यवस्था के बावजूद अगर आंदोलन नहीं रुक रहा है, उसकी वजह क्या है। उस रात जिन अधिकारियों ने मुलायम सिंह यादव को ब्रीफ किया, उन्होंने कहा कि 2 अखबार अपने सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए, उत्तराखंड में अपने पांव पसारने के लिए 2 अखबारों ने इन खबरों को इतना रंग दिया है कि शाम तक जो कंट्रोल होता है, सुबह आंदोलन फिर भड़क जाता है। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के 2 नामचीन अखबारों के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया। उन्होंने अखबार के जो हॉकर हैं उनको पीटा गया, अखबारों की प्रतियां जलाई गईं और अखबारों को सरकारी विज्ञापन बंद कर दिया गया। इसके बाद लेकिन मजेदार बात यह है कि उन 2 अखबारों ने भी
मुलायम सिंह यादव की सरकार से टकराने का फैसला किया। और ये टकराहट इस कदर हुई कि पहले पेज पर दोनों अखबारों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह लिखना बंद कर दिया, सिर्फ मुख्यमंत्री लिखा और पहले पेज पर मुलायम सिंह की खबर लगाना बंद कर दिया। मुलायम सिंह का नाम अपने अखबारों में लिखना दोनों अखबारों ने बंद कर दिया। हुआ ये कि 1 महीने के बाद दोनों तरफ से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर बाद में सहमति बन गई। थोड़ा मुलायम सिंह यादव और उनकी सरकार भी झुकी, थोड़ा दोनों अखबार भी झुके और फिर बीच का रास्ता निकला। तो ऐसा नहीं है कि टकराव नहीं हुआ है, इसके पहले भी होता रहा है। और मैंने आपको पहले बताया कि आज के 15 साल पहले एक चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, उस पर बहुत बवाल हुआ, उसके बाद वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाना बंद कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कहकर कि ये सत्ता पक्ष के दबाव में ऐसा किया गया है, उस पूरे समूह का लंबे समय तक बहिष्कार किया था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी एक एंकर के एक शो का कुछ दिनों से वहाँ अपने प्रवक्ता नहीं भेज रही है। तो क्या ये राजनीतिक दलों का या व्यक्ति का अपना अधिकार मान लिया जाए कि वो किस एंकर के शो में जाएंगे, किस में नहीं जाएंगे, या एक अलोकतांत्रिक फैसला है, यह उचित है या अनुचित है? मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ।